जैसे ये सवाल है हमारी शीट का, इन वन डायमेंशन मोशन ऑफ ए पार्टिकल द रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन एंड टाइम इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर t। ठीक, तो बताना है बेसिकली, ऑप्शंस में यही था ना कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चलो ठीक है। बेसिकली हम लोगों को एक्सेलरेशन बताना है उस पार्टिकल का। वी हैव टू टेल द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर अगर t है तो वी हैव टू टेल द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सर इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे डबल डेरिवेटिव, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्सेलरेशन हमें बताना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। पहली बात, इसको पूरी इक्वेशन को हम लोग टी के रिस्पेक्ट में एक बार करेंगे डिफरेंशिएट, फिर अगली बार करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक, सुनिए इधर, तो इसका सोल्यूशन होगा, जब हमने टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी इंटू टी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस क्या 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर v आ गई, बराबर 1 आ गया। बोलो बोलो, यस सर। dx बाई dt ही उस पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बराबर 1 अपॉन 2x प्लस 2 या 1/2 x प्लस 1 आ गया। बोलो। यस सर। अब निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो वो कैसे निकालें, सर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सर एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। एज ए फंक्शन ऑफ, मान लो हमें पोजीशन निकालना हो, ऑप्शन में क्या किया जाए, सर v dv by dx इज इक्वल टू हो जाएगा सर, v dv इक्वल टू dx एक्सेलरेशन को dtx। बोल दिया जाएगा v dv बाई dx। तो जो वेलोसिटी आई है उसको x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर v बराबर 1 अपॉन 2x प्लस 1 आया है, तो dv बाई ds कितना आ जाएगा, 1/2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या, -1। बोलो, यस यस है ना। x प्लस 1 का डेरिवेटिव, x प्लस 1 की पावर कितनी है बेटा यहाँ पर, सर -1। -1। समझ में आ रहा है ना, क्या कुछ याद है ना तुम लोगों को, नहीं याद है तो कैसे काम चलेगा बताओ। यस सर याद है। यस सर। नहीं याद होगा तो काम ही नहीं चल पाएगा कुछ। 1/2 x प्लस 1 की पावर -1 है, तो dv बाई dx बराबर आ जाएगा -1/2, माइनस बाहर आ जाएगा, x प्लस 1 की पावर -2 इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव। x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x प्लस 1 का पावर कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ये dv बाई dx आ गया, है ना। तो व्हाट विल बी v इंटू dv बाई dx इक्वल टू 1/2 x प्लस 2 इंटू -1/2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, -1/4 x प्लस 1 का होल क्यूब आ गया। बोलिए, यस सर। ठीक है, बोलिए। सर इसमें x1 का 1 x प्लस 1 का दोबारा डेरिवेटिव क्यों किया है सर? कहाँ दोबारा किया है, सर जैसे dv by dx में -1/2 x प्लस 1 की पावर -2 सर, फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव। चेन रूल तो अंदर है, सॉरी चेन रूल या जो पावर चेन रूल है, यस सर। यस सर। प्लस 1 का ये सर डेरिवेटिव समझ गया। यस तो सर। आ जाएगा ना, ये सर समझ। x थोड़ी ना है।
x प्लस वन है ना, तो x प्लस वन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा मुझे। यस है, समझ गए सर। ये आ गया उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर द पार्टिकल हैज रिटार्डेशन। ठीक, मेरे ख्याल से यही ऑप्शन सही था। ठीक है, चल ये क्वेश्चन है, आ चुका है पहले ही। The relationship between time and distance is given by this, where a and b are some constant. The acceleration is, आंसर जो है वो v के टर्म में है, वेलोसिटी के टर्म में। आपको मालूम है आपको क्या करना है, क्या करना होगा। पोजीशन और टाइम के बीच में दे रखी क्वेश्चन, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसको, बोलो। सर डबल डेरिवेटिव। चलो डबल डेरिवेटिव करने से पहले एक बार सिंगल डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। यस सर, तो पहले v निकालेंगे, फिर से उसका डेरिवेटिव करेंगे। सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो t का डेरिवेटिव दोनों साइड में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ax स्क्वायर प्लस bx। यहाँ लग रहा है जो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। dt बाई टी का इंटीग्रल तो 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ax स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 2ax प्लस bx स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, प्लस bx का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, b b इंटू वी, बोलो। यस एंड देयरफॉर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 1/2ax प्लस b आ जाएगी, बोलो। यस सर। सर हाँ बताओ। सर अगर यहाँ पर जैसे सर इक्वेशन दे रखी टी और इसके पोजीशन के हिसाब से, टाइम उसके हिसाब से, तो अगर सर हम लोग x की वैल्यू सर निकाल लें, मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, और x को एक तरफ ले आए, तब अगर बहुत लंबा हो जाएगा। तब भी सेम आंसर आएगा सर, अगर x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लें। आंसर लंबा हो जाएगा, बहुत आएगा तो सेम आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। आंसर में एक्सेलरेशन में निकालना है वेलोसिटी के टर्म में। ठीक है, कुछ नहीं, बस सिंपली डिफरेंशिएट करना है एक बार टी के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगी वैल्यू, बताओ। बोलो। बोलो, अब क्या निकालना है, निकालना है एक्सेलरेशन। है ना, निकालना है एक्सेलरेशन। यस सर। ठीक, तो एक काम किया जाए, कि 2ax प्लस बी को 1/v बोल दिया जाए। इस सवाल को करने का तरीका होता है भाई, पहले ही तो एक बार हमने डिफरेंशिएट किया है यहाँ तक, अब 2ax प्लस बी को 1/v बोल दिया जाए, इसको कर दिया जाए डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को, क्या आ जाएगा, 2ax का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, d बाई डी टी 2ax प्लस बी d बाई डी टी 1/v, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, ये सर ये हो जाएगा सर 2a dx by dt, 2av हो जाएगा, 2ab है सर, और ये क्या हो जाएगा 1/v का डेरिवेटिव -1/v स्क्वायर dv बाई dt हो जाएगा। यस 1/v का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1/v स्क्वायर हो जाएगा dv बाई dt, एंड देयरफॉर dv बाई dt विल बी इक्वल टू -2a इंटू वी क्यू, बोलो। यस सर। दिस इज द आंसर।
ठीक है, ऐसे डिफरेंशिएशन करना है आपको। इस सवाल में, ये सवाल फिजिक्स का सवाल है ही नहीं, सवाल मैथ्स का सवाल है। आपको मालूम है कि जब पोजीशन टाइम का कोई रिलेशनशिप दे रखा है, उसको डिफरेंशिएट करके ही वेलोसिटी आएगी, और उसको एक बार डिफरेंशिएट करके फिर से डिफरेंशिएट करके ही एक्सेलरेशन मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है ना? बोलो। यस सर। यस सर। चलिए 2 सवाल और कर देता हूँ मैं, अच्छे सवाल, तो हाई लेवल के, मतलब अच्छा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। दोनों सवाल एस सी वर्मा के ही हैं, एक सवाल एस सी वर्मा में है, एक सवाल इरडोम में है। एक एग्जांपल है कि मान लीजिए किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे दे रखा है, ठीक, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है ऐसे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम t बराबर 0, फाइंड द पॉइंट वेयर एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। अगर ये दो क्वेश्चन ग्राफ से कर लेते हैं। अगर एक पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा दे रखा है, ठीक, हमको बताना है स्टार्टिंग फ्रॉम t बराबर 0, इस टाइम t बराबर 0 से अगर स्टार्ट करें तो वो टाइम बताना है। फाइंड द पॉइंट या टाइम, फाइंड द टाइम बोल देते हैं, फाइंड द टाइम व्हेन, फाइंड द टाइम व्हेन एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। कहाँ से, किस इंटरवल ऑफ टाइम में, बिटवीन t बराबर 0 से t बराबर t तक। बोलो क्या होगा आंसर? t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ पर है? यहाँ पर है। बोलो यस सर। एवरेज वेलोसिटी 0 कब होगी? जब वो वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? यहाँ से यहाँ बढ़ाया, ये टाइम होगा, ये आंसर है इसका। बोलो यस सर। समझ में आई सर बात? आंसर में ग्राफ के फॉर्म में देना है इसके बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ के फॉर्म में देना है ना भाई? एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है दो इंटरवल और टाइम के बीच में उसकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 कब होगी? कितनी इनिशियल पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन x नॉट है। सर जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तब। ये 0 कब होगी? जब xf बराबर x नॉट हो यस जाएगा, सर। है ना, उस टाइम पर। तो जिस टाइम पर इसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बराबर होगी, वापस वहीं पे आ चुका होगा वो, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बोलो बोलो। चलिए यस सर। यस सर। लास्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल इरडोव का है। चलो इसको मैं देता हूँ होमवर्क। मेरे पास इरडोव भी है। सर आपके पास ये सब पीडीएफ के फॉर्म में है पूरी? मैं भेज दूंगा, यस सर। मिल जाएगी, नेट पे मिल जाएगी, मैं भेज दूंगा। चलो यस सर। अभी इसमें थ्योरी पार्ट भी है कि सब क्वेश्चंस अलग है? मत है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन है।
बाकी जो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं रोडोफ से मैं क्लास में करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं बोल दूंगा करने के लिए, उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन शायद आप कर पाए, शायद आप ना कर पाए। पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन, और क्या दे रखा है, द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, इस फिगर में दिखा रखा है। ये क्या है, उसकी पोजीशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बताना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, इसकी बतानी है एवरेज वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है पूरा। और फाइनल पार्ट इस सवाल का सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट, सी वाला पार्ट। फाइंड द टाइम मोमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट टी नॉट सेकेंड। तो पहले समझना है सवाल को, फिर करना है। पहले समझना है फिर करना है। तो ग्राफ से एग्जैक्ट आंसर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं, तरीका हमको मालूम होना चाहिए। व्हाट वी शुड नो इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है। बोलो यस सर। अभी फिलहाल के लिए चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली क्लास